सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोलाइड्स वाला चैप्टर। कोलाइड्स हम डिस्कस करेंगे, कोलाइड्स क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही एप्लीकेशंस। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो कोलाइड्स पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन क्या चीज़ है। आप देखेंगे कोलाइड्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो, हम उनको मिक्स कर दें और उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। एक जैसा सोल्यूशन, एक जैसा मिक्सचर बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब हम इक्वली मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन किस तरह का हो सकता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जब हम साल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। इस तरीके से अगर हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो दोनों को हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह का होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा या फिर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होगा। ये हम सॉल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूट के पार्टिकल की साइज के बेस पे, ठीक है। सोल्यूट के पार्टिकल की साइज की बेस पे हमारे पास सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन हो सकता है या फिर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन हो सकता है। अब आप देखेंगे कि होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। अब जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट का साइज और सॉल्वेंट का साइज अप्रोक्सीमेटली तक सेम ही होता है, ठीक है। दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सचर कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। इस सॉल्यूशन में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। और इसमें हमारे पास जो सोल्यूट का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और वो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज तकरीबन 0.1 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास, ये सपोज हमारे पास है सोल्यूट, ये जो ग्रीन डॉट्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, ये सोल्यूट को शो कर रहे हैं और ये जो ब्लू डॉट्स मेंशन किए गए हैं ये सॉल्वेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। हम मिक्स करते हैं सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं। अब देखेंगे दो सब्सटेंसेस हैं, हम इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्सअप कर रहे हैं और मिक्सिंग के बाद ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देते हैं। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, कितना है, 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रो मीन डिफरेंट। आप देखेंगे कि इसमें जो नेचर है सोल्यूट की वो डिफरेंट होगी सॉल्वेंट से। वो कैसे, आप देखेंगे पीछे हमने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज 0.1 नैनोमीटर होगा। जैसे ही हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो पार्टिकल का साइज लार्जर हो जाएगा, ठीक है, मीन सोल्यूट का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये कोलाइड्स होंगे या फिर सस्पेंशन, ठीक है। होमोजीनियस में हमने एक ही एग्जांपल देखी थी, वो क्या थी, ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल थी। और हेट्रोजीनियस में हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ रही हैं, कोलाइड्स है और सस्पेंशन है, ठीक है। अब देखेंगे कि हेट्रोजीनियस में ये क्या होगा कि जब ये हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो दोनों जो होगा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, ठीक है। मीन हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे सोल्यूट में भी और सॉल्वेंट में भी। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आ रही हैं कोलाइड्स की और सस्पेंशन की। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोलाइड्स और सस्पेंशन दोनों ही हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, तो हम दोनों को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे सोल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन डॉट्स मेंशन किए गए हैं ये सपोज सॉल्वेंट को शो कर रहे हैं और ब्लू डॉट्स जो हैं वो हमारे पास सोल्यूट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सोल्यूट का साइज जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पे जो ग्रीन डॉट्स थे वो सोल्यूट को शो कर रहे थे, यहाँ पे मैंने इनको ब्लू जो है सर्कल्स इनसे मेंशन कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पे सोल्यूट का साइज स्मॉल था, जैसे ही हम कोलाइड्स की तरफ गए हैं तो सोल्यूट का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तकरीबन ये कितना हो गया, 1 नैनोमीटर तक। ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज 0.1 नैनोमीटर था। जैसे ही हम कोलाइड्स की तरफ गए हैं तो हमारे पास सोल्यूट का साइज इंक्रीज करके 1 नैनोमीटर तक हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, हम दो ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं जिसमें सोल्यूट का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर तक होगा। आप देखेंगे कि सोल्यूट का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो सोल्यूट को हम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये जो ब्लू सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं सोल्यूट को, और जो ग्रीन डॉट्स है ये आपको शो कर रहा है कि सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्लू सर्कल है वो बहुत लार्जर है एज कम्पेयर टू कोलाइड्स के सर्कल से।
तो कोलाइड्स में सोल्यूट का साइज स्मॉल होगा और सस्पेंशन में कोलाइड्स का साइज लार्ज होगा, और ये तकरीबन कितना होगा, 10 नैनोमीटर तक होगा। इससे हमें पता चलता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज स्मॉल, कोलाइड्स में उससे ग्रेटर होगा, और सबसे ग्रेटर साइज जो है सोल्यूट के पार्टिकल का वो किस में होगा, सस्पेंशन में होगा। इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी। ट्रू सॉल्यूशन में मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब भी हम नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि नमक पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वाटर कौन सा है और साल्ट का पार्टिकल कौन सा है, क्योंकि साल्ट का जो साइज है ये हमारे पास सोल्यूट है, साल्ट हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज कितना होगा इस केस में, 0.1 नैनोमीटर होगा, जिसकी वजह से साल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि साल्ट और वाटर में ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेंशन की गई है कि हम सॉइल को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, आप देखते हैं कि जो सॉइल है मीन मट्टी जो है पानी के अंदर कभी भी मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो पाती, क्योंकि जो सॉइल मट्टी का साइज जो है वो नमक से थोड़ा ग्रेटर होता है। कितना होता है वो, तकरीबन 1 नैनोमीटर तक होता है, जिसकी वजह से हम मट्टी और पानी में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस कोलाइड्स कहलाते हैं। अगर हम पानी में सैंड को ऐड कर देते हैं, पुट करते हैं, ठीक है, पानी को रेत के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि रेत कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस केस में सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत लार्जर हो गया है, और हम आसानी से सोल्यूट के पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन आ गए हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। और अब देखेंगे कि जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कोलाइड्स है, तो अब जो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोलाइड्स से रिलेटेड होंगे। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये हमारे पास दो तरह का होता है, होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है, और इसकी फर्दर हमने टाइप्स को डिस्कस किया। और अब जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कोलाइड्स है। इससे आपको पता चला कि कोलाइड्स की नेचर क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। कोलाइड्स की नेचर होमोजीनियस नहीं बल्कि हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। अब देखिए जो कोलाइड्स है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कोला एंड एड। ठीक है, अब ये जर्मन वर्ड्स हैं। अब कोला मीन ग्लू, एड मीन लाइक। ठीक है, जो कोलाइड्स हैं इनकी नेचर ग्लू लाइक होती है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, कोलाइड्स। कोलाइड्स मीन ग्लू लाइक। नेक्स्ट हम वर्किंग डिस्कस करेंगे थॉमस ग्राम की। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है, इसने वर्क किया था सब्सटेंसेस पे, डिफरेंट सब्सटेंसेस पे वर्किंग की इसने, और इसके बाद इसने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया। इसकी क्लासिफिकेशन जो थी वो बेस कर रही थी पार्टिकल के साइज पे, उसकी डिफ्यूजिबिलिटी पे, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के बेस पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉमस ग्राम ने किस तरीके से क्लासिफाई किया। अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग हम सब्सटेंसेस में नेचर में जितनी भी सब्सटेंसेस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफ्यूजिबिलिटी, उनके डिफ्यूज करने की एबिलिटी पे हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस दो तरह की होती हैं, इनटू वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप देखेंगे कि इसमें हम सॉल्वेंट जो मेंशन कर रहे हैं वो वाटर कर रहे हैं, और सब्सटेंसेस हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो वाटर में जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद आपको पता है कि जो सब्सटेंसेस होती हैं अगर उनका साइज स्मॉल है तो वो आसानी से डिफ्यूज कर पाएंगे। अब डिफ्यूजन के लिए किसका होना मस्ट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। जब हम सोल्यूशन बनाते हैं और उस सोल्यूशन को हम पास आउट करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, अगर सोल्यूट का साइज स्मॉल होगा तो वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो जाएगा, अगर पार्टिकल का साइज लार्ज है तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होगा। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे स्किन है इसमें से कुछ पार्टिकल्स पास आउट हो जाते हैं जिनका साइज स्मॉल होगा, अगर पार्टिकल का साइज लार्ज होगा तो वो स्किन, आप देखेंगे स्किन भी एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है। और इसके अलावा हम डिफरेंट मेम्ब्रेन्स पढ़ते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन होती है और वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता जाएगा उसके डिफ्यूजिबिलिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी।